गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टेप डाउन चॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे? स्टेप डाउन चॉपर। इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप चॉपर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इज़ ग्रेटर दैन द इनपुट वोल्टेज वी एस, देन द चॉपर इज़ कॉल्ड स्टेप अप चॉपर। ठीक है, जब भी मेरा एवरेज आउटपुट वोल्टेज दैट इज़ वी आउटपुट जब मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा वी एस दैट इज़ इनपुट वोल्टेज से, देन द चॉपर इज़ कॉल्ड स्टेप अप चॉपर। ठीक है, जिसमें मीन्स दैट इज़ वी आउटपुट इज़ ग्रेटर देन वी एस। ठीक है, अब इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम ये मेरा सर्किट डायग्राम है स्टेप अप चॉपर का, और ये मेरा वेव फॉर्म है स्टेप अप चॉपर का। ठीक है, ये मेरा क्या है, जब मेरा सोर्स वोल्टेज से इंडक्टर सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है तो वो मेरा क्या होता है? स्टेप अप चॉपर। ठीक है, ये मेरा डायोड है, यहाँ मेरा चॉपर कनेक्टेड है। ठीक है, चॉपर मेरा जीटीओ भी हो सकता है, थायरिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा लोड है। ठीक है, इसके क्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है, तो दो ऑपरेशन होगा, दो ही केस हो सकता है, एक टर्न ऑन टाइम हो सकता है और एक टर्न ऑफ टाइम हो सकता है। जब मेरा चॉपर ऑन होगा ड्यूरिंग पीरियड टी ऑन, अब हम लोग सबसे पहला केस देखेंगे टी ऑन पीरियड। टी ऑन पीरियड पे क्या होगा? ठीक है, जब भी मेरा चॉपर ऑन होगा ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड, जब चॉपर ऑन होगा द क्लोज सर्किट पाथ इज़ क्लोज। जैसे ही चॉपर ऑन होगा तो क्लोज सर्किट पाथ मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मीन्स प्लस वी एस। ये प्लस वी एस है, ये माइनस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा सर्किट, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और चॉपर के थ्रू फिर लास्ट में वी एस माइनस आ जाएगा। ठीक है, मीन्स वी एस पॉजिटिव से फिर इंडक्टर पे जाएगा, इंडक्टर से फिर चॉपर पे जाएगा, चॉपर से फिर वी एस नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज मेरा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो चॉपर है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इंडक्टर वोल्टेज का, तो इंडक्टर वोल्टेज क्या होगा? देखिए, जब मेरा चॉपर हम ऑन किए तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये जब मेरा इधर से फ्लो करेगा करंट, तो ये जो मेरा इंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा टू वी एस। ठीक है, मीन्स जो इंडक्टर वोल्टेज है वो मेरा सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। मीन्स जो मेरा इंडक्टर है वो फुल्ली चार्ज हो गया। सोर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इंडक्टर एल। ठीक है, इसलिए क्या है मेरा वी एस इज इक्वल्स टू वी एल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड, सो द करेंट थ्रू द इंडक्टर एल इंक्रीजेज फ्रॉम I1 टू I2। ठीक है, अब हम लोग इसका वेव फॉर्म देखते हैं। ठीक है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अब सोर्स करंट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए इंडक्टर पे तो मेरा करंट इंक्रीज़ कहाँ से कहाँ हो रहा है? I1 टू I2। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए जो मेरा करंट होगा वो क्या होगा? लीनियरली इंक्रीज़ करेगा ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड। ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज भी मेरा क्या है? ज़ीरो। ठीक है, आउटपुट करंट भी यहाँ मेरा क्या है? ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब मेरा चॉपर ऑन होगा तो इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट बोथ आर ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग केस 2, जब मेरा चॉपर ऑन रहेगा ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड। ठीक है, टी ऑफ क्या होगा? चॉपर मेरा ऑफ है ड्यूरिंग टी ऑफ पीरियड। ठीक है, व्हेन द चॉपर इज़ ऑफ एज इंडक्टर करेंट टेंड्स डाई डाउन इंस्टेंटली। ठीक है, जो इंडक्टर करंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली डाउन नहीं होता है। ठीक है, सडनली वो डाउन नहीं होता, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो डिक्रीज़ करता है। दिस करंट इज़ फोर्स टू फ्लो थ्रू द डायोड। ठीक है, तो अब जैसे ही मान लीजिए चॉपर ऑफ होगा तो जो इंडक्टर होता है वो क्या करेगा? अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा। मीन्स इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव। अब करंट जो मेरा है वो फोर्सफुली फ्लो करेगा थ्रू डायोड। ठीक है, इस डायोड अब यहाँ क्या हो गया? ये पॉजिटिव मिल गया और इधर से ये नेगेटिव मिल गया, तो डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइज हो गया। मीन्स अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा लोड के अक्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एज द करंट टेंस टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एल इज रिवर्स्ड एज शोन इन फिगर।
ठीक है। जैसे ही मेरा करंट डिक्रीज़ करेगा तो जो इंडक्टर होता है उसका पोलैरिटी रिवर्स्ड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है। पहले इंडक्टर जब चार्ज हो रहा था तो इसकी पोलैरिटी कैसी थी, प्लस और माइनस। अब क्या हो गया, प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। ठीक है। नाउ द क्लोज सर्किट पाथ विल बी, अब क्लोज सर्किट पाथ क्या है, वी एस पॉजिटिव्स एल डी लोड वी एस नेगेटिव। ठीक है। दस द वोल्टेज अक्रॉस लोड वी नॉट इज, अब वी नोट, अब वी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो मेरा शॉर्ट सर्किटेड हो गया, फॉरवर्ड वाइज है, तो इस पर ये आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, माइनस आउटपुट वोल्टेज। सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एस प्लस वोल्टेज एक्रॉस एल। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। ये क्या है मेरा, वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर विच इज़ मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। ये क्या है, वी एस अगर मान लीजिए मेरा 20 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए हम 20 वोल्ट दे रहे हैं, फिर एल का भी कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, जिसके चलते ये फाइनली क्या बता रहा है कि जो मेरा वी आउटपुट है वे ऑलवेज ग्रेटर देन वी एस होगा। स्टेप डाउन के केस पे क्या था, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज था वो ऑलवेज लेस देन वी एस था। ठीक है। व्हेन चॉपर इज ऑफ करंट वुड फ्लो फ्रॉम I2 टू I1। ठीक है। अप्लाइंग KCL ड्यूरिंग दिस कंडीशन, KVL। ठीक है। अब इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपली KVL अप्लाई करने से मेरा क्या आया, देखिए VS माइनस VL प्लस V आउटपुट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो VL क्या हो गया मेरा, इज इक्वल्स टू V आउटपुट माइनस VS। ठीक है। फर्स्ट के केस में जब मेरा चॉपर ऑन था तो मेरा VL इज इक्वल्स टू क्या था, VS। अब जब चॉपर ऑफ हो गया तो VL इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V आउटपुट माइनस VS। ठीक है, दोनों का केस का मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, ठीक है, टी ऑन टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, जब मेरा चॉपर ऑन था तो एनर्जी स्टोर्ड हुआ मेरा इंडक्टर में, और फिर जैसे ही चॉपर ऑफ हो गया ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड, उस टाइम एनर्जी स्टोर जो भी इंडक्टर पे था वो क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था टू द लोड। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग टर्न ऑन एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज, अब इंडक्टर में मेरा कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा ओ ऑन से। ठीक है, ओमेगा ऑन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एल इंटू एवरेज करंट थ्रू एल इंटू टी ऑन। ठीक है, तो ओमेगा ऑन इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस एल ड्यूरिंग टर्न ऑन पीरियड क्या है, वी एस, तो वी एस लिख दिए। ठीक है, एवरेज करंट थ्रू आई एल, ठीक है, मेरा करंट कहाँ से कहाँ गया, I1 टू I2, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनटू टी ऑन। तो ये मेरा क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग पीरियड टी ऑन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टी ऑफ का केस पे। ठीक है, ड्यूरिंग टी ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर इज, क्या हो गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा ऑफ। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस एल इंटू एवरेज करंट थ्रू एल इंटू टी ऑफ। ठीक है, तो टी ऑफ के केस में मेरा करंट कैसे, I2 से I1 जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा है करंट, तो इसका एवरेज करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख दिए। आउटपुट वोल्टेज क्या था मेरा इसके अक्रॉस, VL इज इक्वल्स टू V आउटपुट माइनस VS ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड। तो यहाँ हम लोग सिंपली ये वोल्टेज अक्रॉस एल लिख दिए इनटू टी ऑफ। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड कर लिए एनर्जी स्टोर्ड, मेरा कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है इंडक्टर में ड्यूरिंग टर्न ऑफ पीरियड, मेरा क्या आया, ये आया। ठीक है, और कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है टी ऑफ पीरियड में, ये हम लोग फाइंड किए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, मेरा लॉसलेस, मीन्स कोई भी लॉस वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जो दो इक्वेशन होगा, मीन्स जितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ उतना एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन मेरा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, ओमेगा ऑन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ लिख दिया। ठीक है, ओमेगा ऑन क्या था मेरा, VS, ये क्या एवरेज का I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन। ठीक है, सिमिलरली ये मेरा ओमेगा ऑफ लिख दिया। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या इधर बच गया, VS इंटू टी ऑन और V आउटपुट माइनस VS इंटू टी ऑफ। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसको ओपन करेंगे, फाइंड करेंगे, तो V आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली
वी एस टी अपॉन टी ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको क्या किए, टी ऑन प्लस टी ऑफ मेरा टी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टी इज इक्वल्स टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो टी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी ऑन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जब वी आउटपुट मेरा क्या है, वी एस टी अपॉन टी ऑफ, ठीक है। तो टी ऑफ को सिंपली हम लोग क्या लिखे, टी माइनस टी ऑन लिखे, ठीक है। इससे हम लोग जस्ट फाइंड किए। तो अब अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाई टी करेंगे, मीन्स डिवाइडेड बाई टी करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1, टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1, और टी ऑन बाई टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ ड्यूटी साइकिल लिख दिए, ठीक है। तो मीन्स मेरा फाइनली आउटपुट वोल्टेज क्या आया, आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप अप चॉपर क्या होगा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी एस, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मेरा स्टेप डाउन चॉपर के केस में वी आउटपुट क्या आया था, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू वी एस, ठीक है। अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड कैन बी स्टेप्ड अप बाय वेरिंग ड्यूटी साइकिल, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए जो भी आउटपुट वोल्टेज है लोड के अक्रॉस, उसको हम लोग कैसे वेरी कर सकते हैं, बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल मेरा ड्यूटी साइकिल ही है, तो उसको वेरी करेंगे 0 to 1, तो हम लोग फाइंड करेंगे, मीन्स स्टेप अप कर सकते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। अब देखिए केस जब मेरा स्विच ऑफ था, इफ़ स्विच सी एच इज़ ऑलवेज ऑफ, जब हमेशा ऑफ रहेगा तो ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तब ड्यूटी साइकिल 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन गिवन है, इस पर अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर ड्यूटी साइकिल मेरा 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एस, और अगर स्विच हम हमेशा ऑन रखेंगे, इज़ ऑलवेज ऑन, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा मेरा, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वी आउटपुट वोल्टेज मेरा इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली इफ़ स्विच इज केप्ट ऑन और ऑफ फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मीन्स अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे हम लोग स्विच को ऑन और ऑफ करें, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.5 रखें, ठीक है, देन द लोड वोल्टेज इज़ 200% ऑफ द इनपुट डीसी वोल्टेज, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ 0.5 रखेंगे, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 200 टाइम्स हो जाएगा इनपुट डीसी वोल्टेज का, इट मीन्स वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 200% और टाइम्स ऑफ द वी एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 रखेंगे, हैज़ द आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज वी एस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्टेप अप चॉपर, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए स्टेप अप चॉपर जो होता है ना, उसको हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं। बूस्ट कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेरा करंट है वो हमेशा क्या हो रहा है, जो सोर्स करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा बूस्ट अप कर दे रहा है, मीन्स हमेशा करंट जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज से मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं। और जो स्टेप डाउन चॉपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। बक कन्वर्टर सिंपली अगर मान लीजिए हम इस जगह, ठीक है, ये मेरा स्टेप अप चॉपर का सर्किट डायग्राम है, अगर हम यहाँ पे एक सी फिल्टर लगा देंगे, कैपेसिटर फिल्टर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बूस्ट कन्वर्टर। सिमिलरली अगर हम लोग स्टेप डाउन चॉपर में एक कैपेसिटर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बक कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर इन कॉमन सर्किट, मीन्स एक ही सर्किट पे हम लोग कैसे वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।